खासतौर से भले ही पीछे खड़े हो, लेकिन ये पूरा वातावरण ही आनंदमय हो गया है। मैं शुरू करता हूं। मैं इधर राष्ट्रभक्ति की बात करता हूं। भाई बुद्धि ने बताया कि मैं उसके पड़ोसी के प्रधानमंत्री का सगा जीजा लगता हूं। मेरे कुछ सिर फिरे साले सीमा पर आने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठी बनकर। उनका जीजा उनका क्रियाकर्म करना जानता है। मैं कविता खड़ी करता हूं। सबसे पहले परिचय देता, बिल्कुल मेरी ताजा कविता। मैं इधर भारत माता जिंदाबाद बोलता हूं, तिरंगे झंडे की शान में कविताएं पढ़ता हूं। लेकिन आपने देखा होगा, सुना होगा, हैदराबाद के एक सांसद हैं, उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। वो सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा वारे, भारत माता का पैदा किया हुआ अन्न खा सकता है, लेकिन भारत माता को वंदन करने में तो इनकार करता है। मुझे मिल गए दिल्ली में। मैंने कहा हुजूर क्या फरमा रहे थे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा दोबारा कहो क्या बोले? बोले कोई मेरे गर्दन पर छुरी रख दे तो भी भारत माता की जय। मैंने कहा मैं राजस्थान से आया हूँ, थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, जोर से बोल। क्या नहीं बोलेगा? बोला भारत माता की जय। मैं 3.5 बार तो बोल चुका। तब मेरे शेरों में कविता से आगाज करना चाहता हूं। 10 पंक्तियां अगर आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देगी तो फिर कविता पढ़ूंगा, वरना मेरा स्थान सुरक्षित है। और अगर कविता पढ़वानी हो दोबारा तो कवि सम्मेलन यहाँ पहली बार नहीं हो रहा। जोर से मुंह से वंस मोर बोलेंगे तो ही आऊंगा। प्राण जबरदस्ती पेलने की आदत मेरी नहीं है। एक बार तालियां बजा दो, मैं कविता शुरू करता हूं। जब उसने भारत माता की वंदना से इनकार किया तो मैं शेखावाटी की सरजमीन में खड़ा होकर कहना चाहता हूं, उस शेखावाटी की सरजमीन पर खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि जंगे कारगिल में, कारगिल के युद्ध में अगर भारत माता की तरफ से भारत माता के 519 बेटों ने शहादत दी थी, 519, और मुझे फक्र ये होता है कि उन 519 में से 412 बेटे इसी शेखावाटी ने सरजमीन ने दिए। तब अगर वो ये कहता है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, और सुन गद्दार वैसी कान खोल कर सुन ले तू। ताली वाली तो बजनी चाहिए भाई, अब बजेगी। सुनना कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। सुनो, जितना क्रोध और आक्रोश हो आपका उस बदतमीज के खिलाफ, ऐसे गद्दारों के खिलाफ, तो चौथी पंक्ति में तालियों के रूप में मुझे लौटाना। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन कठोर कर सुन ले तू। सुनो गद्दार वैसी कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की मां की जय नहीं लगाने की? भाई मजा ही आ गया, आज तो तीर्थ हो गया मेरा। ऐसे जानदार श्रोता हिंदुस्तान में 1 महीने से रोज कविता पढ़ रहा हूं। मैं फख्र से कह सकता हूं मीडिया के सामने कि 1 महीने में मुझे लाखों की भीड़ जरूर मिली, लेकिन झुंझुनू जैसे देशभक्त श्रोता मुझे देखने को अब तक नहीं मिले। तब मैं कहना चाहता हूं, थोड़ी आवाज खुल सकती तो खोल दे बेटे, मेरी कमजोर है। निवेदन करता हूं साहब कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। सुनो मीडिया वालों, अब्दुल गफ्फार करके जा रहा है कल, अखबार में आनी चाहिए कि हिंदुस्तानी मुस्लिम मां का बेटा अब्दुल गफ्फार ललकारता है ऐसे गद्दारों को। मित्रों, आप भी तालियां इसलिए मत बजाना, एक बदतमीज मुसलमान का खिलाफ एक इस्लाम के बेटे ने आवाज उठाई है, लेकिन कहीं ये महसूस हो जाए कि आवाज हिंदू ने नहीं, मुसलमान ने नहीं, एक हिंदुस्तानी इंसान ने उठाई है, तो खामोश मत रहना। कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। सुनो गद्दार वैसी कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की मां की जय नहीं लगाने की? तो जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे,
तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। तू क्या, मैं तर्क दे रहा हूं साहब। वो कहते हैं मुसलमान नहीं बोलते हैं। मैं बताना चाहता हूं, वो चाहे मैं भी मुसलमान हूं, वो चाहे तो मेरा शारीरिक परीक्षण भी कर सकता है। मेरे जिगर में वही हिंदुस्तानी खून दौड़ता हुआ मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं, सुनो, मजा आ रहा ना भैया, सुनना। अच्छा मुझे कहा यार एक बात बताओ कि फिर मैंने तर्क दिया। मैंने कहा देखो मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूं, तर्क के साथ बात करता हूं। मैं को अंडे बेचने वाला अब्दुल गफ्फार नहीं हूं, कोई पिंचर निकालने वाला अब्दुल मियां नहीं हूं। 12 बरस तक गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूं हाई कोर्ट जयपुर की पीठ में। 5 बरस तक 1995 से 2000 तक ठाकुर भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुझे भी राज्य मंत्री का दर्जा देकर लाल बत्ती में रहने का सौभाग्य मिला। तब अब्दुल गफ्फार कहता है कि तूने कहा, तर्क देता हूं कि तूने कहा, सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू। सुन वो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। तूने हिम्मत कैसे की मां की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसी गीत को गाकर कुर्बा अपना यार हमीद हुआ। तर्क देखना, समर्थन चाहती है तालियां, कि इसी गीत को गाकर कुर्बा अपना यार हमीद हुआ और इसी गीत को गाकर अशफाकुल्ला अमर शहीद हुआ। तर्क सौंप रहा हूं, अनपढ़ नहीं हूं, 6 फेल भी नहीं हूं, लॉ ग्रेजुएट हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि इसी गीत को गाकर कुर्बा अपना यार हमीद हुआ, इसी गीत को गाकर अशफाकुल्ला अमर शहीद हुआ। इसी गीत की बंदिश खान अजमुल्लाह ने तोड़ी थी, ब्रिगेडियर उस्मान अली के तन में बिजली दौड़ी थी। यही गीत अब्दुल कलाम की आन बान और शान बना। यही गीत आखिरी मुगल के सपनों की पहचान बना। इसी गीत में पोशीदा अब्दुल की कविता कल्याणी। इसीलिए एक ब्रह्म सत्य ये कहती है कवि की वाणी कि जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं, अब देना मुझे ताकत, जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं, उस द्रोही को इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। जिस द्रोही को मातृभूमि का जय वंदन स्वीकार नहीं, उस द्रोही को, समय नहीं है मित्रों, फिर कभी आऊंगा। राजकुमार जी, केवल अंतिम 10 पंक्तियां और कहता हूं। मुझे दो मैं सबको बांट चूट के खाना चाहता हूं, सुनेगा डॉक्टर। नहीं, मैं किसी दूसरे का हिस्सा नहीं खाता हूं, मैं केवल अपने घर वाले से काम चलाता हूं। ऐसा है, हमारी तो देखो अभी उम्र है, हम तो अगले साल भी वापस आ सकते हो। आप बढ़िया तो बोलो, जोरदार तालियां वाले बजा करके अपने कप्तान को आदेशित करो। हाँ, तुम तो अगले साल भी वापस आ सकते हो, लेकिन अगर मुझसे इसी तरह टकराते रहे तो संभावना बहुत क्षीण है। भूतपूर्व भी हो सकते हो। इतने अगर प्यारे प्यारे श्रोता मिल जाएं और अगर डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे यही रहने लग जाए तो मैं भी यही सोच सकता हूँ। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे सतरंगी कवित्री है। आपने ऐसी कवित्री राजकुमार जी कहीं और देखी नहीं होगी। जिस रस में आप चाहते हो उस रस में आपको प्लावित करके कविता सुना सकती है। और मैं तो फक्र से कहता हूँ फेसबुक पर, ये है असली डॉक्टर, वरना तमाम लोग डॉक्टर लगाते रहते हैं। अपन डॉक्टर नहीं, अपन तो कंपाउंडर हैं, और कंपाउंडर भी ऐसे कि डॉक्टरों का तेल निकाल ले। मैं एक कविता खड़ी करता हूँ साहब, इस कविता को थोड़ा आदि करके अब टुकड़े ट्रेलर सुनाऊंगा, आज ट्रेलर दिखाऊंगा। शाहरुख खान भी निपटेगा। वो जो भाई बुद्धि जिस कविता के लिए कह रहा है, वो पंक्तियां 4 ही पंक्तियां हैं। वो एक बार शाहरुख खान ने एक स्टेटमेंट दिया
जानते तो हो ना शाहरुख खान हकले को, उस हकले को जानते हो? अब मैं उसको निपटाता हूं। देखो, उसने कहा कि मेरी लुगाई ये कह रही थी यह हिंदुस्तान ऐसे ही शुरू हो गया है, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है, दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। शाहरुख बोला। तो शाहरुख ने जब ये कहा तो नवाज शरीफ वहां के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा, मोदी जी को फोन किया, अरे मोदी जी ये शाहरुख भाईजान क्या कह रहे हैं, अगर आपको इनसे दिक्कत है तो इनको इधर भिजवा दो, पाकिस्तान भिजवा दो। मेरी 4 पंक्तियां बन गई। मैं अकेला वीर रस का ऐसा कवि हूं, अकेला वन पीस, जो इनके साथ बिगड़ गया हूं। ये दोनों हास्य रस के इतने विराट हस्ताक्षर है कि इनकी संगत में मैं बिगड़ गया हूं। मैं अकेला वीर रस का कवि हूं, जो ना तो सूमड़ा होकर कविता पढ़ता हूं और ना सूमड़ों को सुनाता हूं। इसलिए आप भी सूमड़े होकर मत सुनना, हंस कर खा के लगाकर ताली बजाना। वो जब शाहरुख ने कहा ना कि हिंदुस्तान रहने की जगह नहीं मिली, नहीं बची, तो नवाज शरीफ ने फोन किया मोदी जी को, मेरी कविता हो गई। सुनना, मैं कहता हूं साहब के जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू। उस नवाज ने कहा ना कि मोदी जी इनसे दिक्कत हो तो आप इधर भिजवा दो, तो नवाज शरीफ को मोदी जी का जवाब है बस ये पंक्तियां। दूसरी पंक्ति उठा लेना तो फिर 4 पंक्ति पूरी करूंगा। मोदी जी कह रहे हैं उसको कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, और जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। थोड़ी तालियां कम बजी, अब संभालना कि जितने। अच्छा मैं कहता हूं अगर ऐसे सुनता है, अब्दुल गफ्फार एक सवाल झुनझुन वालों से पूछना चाहता है। वो लोग झूठ बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। अगर ऐसा होता तो आज राजकुमार मोरवाल जी और डॉक्टर केशव देव द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में, कवि सम्मेलन में, क्या इस मुस्लिम बेटे अब्दुल गफ्फार को बुलाया जाता? तब मैं कहता हूं कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। और फोन उठाकर मोदी ने यूं कहा नवाज के कानों में, बदले में देकर दाऊद शाहरुख खान को ले जा तू।